Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Indian Polity Revision Series. हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसका क्विक रिवीजन किया था पार्ट 1। कुछ चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और आज हम इसको और फॉरवर्ड आगे जो है क्विक रिवाइज करेंगे। आई होप कि आज की इसमें लेक्चर में हम ये क्विक रिवीजन के साथ ये प्रेजेंट वाला चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम गवर्नर साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नर और प्रेजेंट की जो फंक्शंस है ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, तो इजी रहेगा याद रखना। तो चलिए फिर से एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट चैप्टर का। देखिए, वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कब हो जाती है? एक्सपायरी ऑफ टर्म, जब एक प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होता है, 5 साल की टर्म होती है, जब वो खत्म हो जाती है। इलेक्शन टू बी हेल्ड बिफोर दैट इन डिले आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज। देखो 5 ईयर की टर्म होती है, अब जब वो 5 साल ख़त्म होने को होते हैं उससे पहले ही इलेक्शन कराया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बगैर नहीं रखा जाता ना। तो अब अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस डिले होते हैं तो जो अभी वाला प्रेसिडेंट होगा वो कंटिन्यू करेगा तब तक, ठीक है। अदरवाइज प्रेसिडेंट के 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन किए जाते हैं, सो दैट कि ऑफिस वैकेंट ना हो। अब अगर किसी वजह से डिले हो भी तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होता है वो कंटिन्यू करता है। या अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करेगा तो उस टाइम पे भी वैकेंसी हो सकती है। रिजिग्नेशन किसको देता है? शाबाश, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था है। अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होगा तो किसको देगा अपना रिजिग्नेशन? वेरी गुड, ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देता है। और अगर इम्पीच करेंगे प्रेसिडेंट को, मैंने बताया आपको इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा पार्लियामेंट में कैसे होता है। अगर इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होगी तब भी वैकेंसी क्रिएट होगी, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। अगर डेथ होगी, अगर जो अभी प्रेसिडेंट है उसकी डेथ होती है, मतलब जो सिटिंग प्रेसिडेंट होगा उसकी डेथ अगर होगी तो भी क्या हो जाएगा, ऑफिस में जो है प्रेसिडेंशियल ऑफिस की वैकेंसी हो जाएगी क्रिएट। इलेक्शन शुड बी विद इन 6 मंथ्स। तो अब अगर वैकेंसी हो भी गई क्रिएट तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इन बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, और उसके अब 6 महीने तक प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कर देंगे, उतनी देर कौन रहेगा एज अ प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर देखो हमने बोला कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेगा, अब अगर आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट है उसी की डेथ हो गई है ना, या उसे रेजिग्नेशन दिया या विद इन टर्म ही रेजिग्नेशन दिया, उसकी डेथ हो गई, उसकी इम्पीचमेंट हो गई, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट, और विद इन 6 मंथ्स हम इलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट का। अब जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो फुल टर्म के लिए आता है, 5 साल के लिए, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट इज अनएबल टू एक्ट, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू, अगर उस बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई प्रेसिडेंट की। अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि प्रेसिडेंट बीमार हो गया आप इसको निकालो, ठीक है। प्रेसिडेंट इलनेस की वजह से नहीं कर पाता, या एब्सेंस, कोई ऐसी मजबूरी पड़ी कि दैट ही इज एब्सेंट, तो उस टाइम पे भी वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी वैकेंसी है, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। तो वेरी रेयर सिचुएशन हो सकती है ऐसी, लेकिन फिर भी अब अगर प्रेसिडेंट अनेबल है टू एक्ट, क्योंकि बीमार है या एब्सेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी वैकेंसी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। आप अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो, पावर्स एंड फंक्शंस, प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फॉर्मली एक्ट्स, मेक रूल्स टू एग्जीक्यूट ऑर्डर्स। जो भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम होता है ना, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। और एग्जीक्यूट कैसे करनी है ऑर्डर्स, उनके लिए रूल्स भी प्रेसिडेंट ही बनाता है। मेक रूल्स टू ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ सच बिजनेस, ठीक है। पूरे जो है
जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बिजनेस कैसे चलेगा, उनके लिए रूल्स भी बनाता है प्रेसिडेंट ही। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम प्रेसिडेंट का क्या होता है, ये अपॉइंट करता है, किसको, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट करता है, कैग को भी अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट करता है, और गवर्नर्स जो भी जिस स्टेट्स में होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, बहुत सारी ऑफिस में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अपॉइंटमेंट करता है। किस किस को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट होता है बाय प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स भी अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी अपॉइंट होता है बाय प्रेसिडेंट, कैग मैंने आपको ही पढ़ाए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैग पढ़ा है, कैग को भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमीशन उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जो भी स्टेट के गवर्नर्स होते हैं ना उनको भी अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। यहाँ पे आप एक पॉइंट बहुत ज़रूरी याद रखना, अब अगर स्टेट में जो चीज़ें होती ना अपॉइंटमेंट या रिमूवल, वो यूजुअली गवर्नर करता है। अगर स्टेट में आपको चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है वो गवर्नर करता है, हम वो गवर्नर वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं या चेयरमैन होता है, वो अगर हमें रिमूव करने हैं तो उस टाइम गवर्नर नहीं कर सकता है, उनको सिर्फ रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन जो होते हैं ना उनको अगर रिमूव करना होगा उनको सिर्फ रिमूव कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट कर सकता है, याद रख लेना। अगर प्रेसिडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, ये भी इसके पावर है। अगर उसको वो चाहेगा पीएम टू सबमिट मिनिस्टर्स डिसीजन बट नॉट कंसिडर बाय द काउंसिल, तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रपोजल देगा कि ये कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखना है या कोई उन्होंने अभी तक मुद्दा नहीं लिया है तो वो बता सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होता है कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अपॉइंट कमीशंस फॉर SC, ST, OBC एंड इंटरस्टेट काउंसिल, मैंने आपको नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST एंड OBC पढ़ाया, उनके चेयरमैन और मेंबर्स को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। इंटरस्टेट काउंसिल को भी उनको भी अपॉइंट कमीशन को कौन करता है, अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। और ये कमीशन जब रिपोर्ट देते हैं ना वो प्रेसिडेंट को ही सबमिट करते हैं, ठीक है। यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी वही लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी यही अपॉइंट करता है। ये तो थे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस प्रेसिडेंट के। एक तो गवर्नमेंट की जितने भी काम है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही के नाम पे ही चलते हैं। अब गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए जितने भी रूल्स चाहे वो प्रेसिडेंट बनाता है, अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करता है। अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के, वो भी आप देख लो। प्रेसिडेंट होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप बोलोगे मैम प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट में बैठता ही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में जो भी लॉज पास होते हैं जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक वो लॉ एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट को समन भी यही करता है प्रेसिडेंट और प्ररोग भी यही करता है, मतलब बुलाता भी यही है और सेशन को एंड भी यही करता है, ठीक है। कौन, प्रेसिडेंट। अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना होगा तो प्रेसिडेंट ही कर सकता है। अगर दो हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग बुलानी होगी प्रेसिडेंट ही बुला सकता है। हमने इन डिटेल बैच में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर फर्स्ट सेशन जब होता है पार्लियामेंट का आफ्टर जनरल इलेक्शन तो एड्रेस करता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को। अगर फर्स्ट सेशन होता है हर एक साल का जो पहला सेशन होता है उस टाइम पे भी पार्लियामेंट को एड्रेस कौन करता है, प्रेसिडेंट। सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट रिगार्डिंग द बिल और अदरवाइज, अगर कोई भी मैसेज भेजनी हो पार्लियामेंट को या कोई बिल के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड तो प्रेसिडेंट भेज सकता है। अपॉइंट एनी मेंबर टू प्रिजाइड द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा चेयरमैन फॉल वैकेंट। अब अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट वैकेंट हो लोकसभा राज्यसभा में, ये किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट, ये काम करने के लिए। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स टू लोकसभा, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट टू राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को। वो 12 मेंबर्स आपको मैंने पढ़ा है पार्लियामेंट में, हम चैप्टर में हम अलग से फिर से पढ़ेंगे। वो डिफरेंट फील्ड्स जो एक्सेप्शनल उनकी कारकर्दगी होती है उन्हीं को किया जाता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के फील्ड से लाया गया है, वो भी राज्यसभा मेंबर है ना। तो नॉमिनेट करता है 12 लोगों को राज्यसभा में, और ये 2 लोगों को करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से करता था लोकसभा में, लेकिन वो ख़त्म किया गया, वो याद रख लेना। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की कोई रिजर्वेशन नहीं है, अब सिर्फ ये नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को राज्यसभा में। डिसाइड इज क्वालिफिकेशन ऑफ MPs इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, ये इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। सर्टन बिल्स रिक्वायर प्रियर रिकमेंडेशन, कुछ ऐसी बिल्स होती हैं जिनको हमें पहले ही इसकी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, जैसे मनी बिल होती है ना, तो पहले ही इससे प्रेसिडेंट से क्या लेना होता है, रिकमेंडेशन, तब जाके इनको इंट्रोड्यूस करना होता है। बहुत सारे पावर्स हैं प्रेसिडेंट के भी। एसेंट रिक्वायर्ड अ बिल टू बिकम एक्ट, एक बिल तभी एक्ट बनेगी, तब लागू होगी फिर जब एक प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको साइन करेगा। एसेंट देना मतलब साइन करना। समटाइम्स स्टेट बिल ऑल्सो रिक्वायर्स हिज एसेंट व्हेन रिजर्व्ड, अगर गवर्नर स्टेट बिल रिजर्व करके रखेगा, उस बिल के लिए भी किसका साइन हमें चाहिए, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अप्रूवल विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली। अब अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ज़रूरत पड़ी किसी लॉ की, लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है या स्टेट लेजिस्लेचर का है। अब अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है फिर क्या होगा, इमरजेंसी पड़ी तो ऑर्डिनेंस इशू करता है कौन, प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस उसका बराबर वैल्यू होता है लॉ के जितना। और फिर जब ऐसा फिर से ये हाउसेस पार्लियामेंट सेशन में आएगा, 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, अप्रूव करना होता है, अदरवाइज फिर वो खत्म हो जाता है। रिपोर्ट्स ऑफ कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन लेड इन द पार्लियामेंट, तो जो भी रिपोर्ट देता है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देता है रिपोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट देता है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देता है, प्रेसिडेंट को ही सबमिट करता है और प्रेसिडेंट ही उन रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट के सामने रखता है। रेगुलेशन ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव फॉर गवर्नेंस, तो इन जो है ये वाली जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे रेगुलेशंस भी करता है, ये काम भी प्रेसिडेंट के पास ही होता है। ये था हमने एग्जीक्यूटिव पहले फंक्शन पढ़ी, फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस। पीरियड रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल्स में, जैसे मैंने आपको बताया कुछ बिल्स के लिए पीरियड रिकमेंडेशन पहले चाहिए प्रेसिडेंट की, तब जाके हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमें मनी बिल्स के टाइम पहले रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की, उसके बाद हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल को। और मनी बिल को हम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, शाबाश, लोकसभा में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड इन द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ही ये देखता है कि बजट को पार्लियामेंट में पेश किया जाए। डिमांड फॉर ग्रांट्स ओनली बाय हिज रिकमेंडेशन, और डिमांड फॉर ग्रांट्स जो हम वोट करते हैं ना इसमें पार्लियामेंट में, फिर जाके तब पैसे मिलते हैं उन चीज़ों के लिए, तो वो भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है, पार्लियामेंट वाले सेशन में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसमें से कौन पैसे निकाल सकता है, उसमें से प्रेसिडेंट ही, क्योंकि अब जब कभी एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, कुछ अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो निकाल सकता है। कॉन्स्टिट्यूटिव फाइनेंस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट, हर 5 साल के बाद। क्योंकि फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल रिलेटेड है ना, तो इसलिए हम फाइनेंशियल वाली पावर्स पढ़ रहे थे कि बजट वो पेश करता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स की रिकमेंडेशन पे होती है, कंटीजेंसी फंड से पैसे निकालता है, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये फाइनेंशियल पावर्स और फंक्शंस है प्रेसिडेंट के। उसके बाद है जुडिशल, अपॉइंट्स ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, उन सब को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, एडवाइस नॉट बाइंडिंग, आर्टिकल 143 या 142 है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है, एडवाइस ले सकता है, किसी भी जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या कोई भी फैक्ट इसको चाहिए, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को की हेल्प लेके उनकी एडवाइस ले सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देगा, ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट माने, वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। पार्डनिंग पावर है इसके पास, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होता है कि ये माफ़ कर सकता है, अगर किसी को फांसी की सज़ा मिल गई उसको माफ़ कर सकता है, अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है उसको माफ़ कर सकता है, अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है उसको कम कर सकता है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड वर्क मिला उसको कम कर सकता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक फंक्शंस और पावर्स क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स निगोशिएटेड एंड कंक्लूड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल। तो डिप्लोमेटिक फंक्शन ये है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हम करते हैं ना साइन, वो निगोशिएट और कंक्लूड हम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही, ठीक है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट भी अप्रूव करता है, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पे ही ये होता है। मिलिट्री फंक्शंस क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल।
ये प्रेजेंट जो है वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है, पीस भी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट उसके लिए अप्रूव करना चाहिए। लेकिन और ये क्या है, ये सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का। तीनों फोर्सेस जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, उन तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद है इमरजेंसी पावर्स। अच्छा, इमरजेंसी पावर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आर्टिकल 111 हमें क्या बताता है। देखो, प्रेसिडेंट जब साइन करता है बिल को तभी एक्ट बनेगा। तो एसेंट हम बोलते हैं ना उसको, जब एसेंट देगा तो 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। या तो वो एसेंट देगा, बिल बनेगी एक्ट, या तो वो एसेंट विद होल्ड करेगा। ठीक है। तो या तो वो रिटर्न करेगा। अगर उसने रिटर्न किया और फिर से बिल पास होगी तो उसको फिर एसेंट देना ही देना होता है। तो 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बिल को एसेंट देना, विद होल्ड करना, नहीं देना, या रिटर्न करना। ठीक है। मनी बिल, एसेंट और विद होल्ड, नो रिटर्न फॉर पार्लियामेंट और रिटर्न। जब मनी बिल होती है या तो प्रेसिडेंट एसेंट देगा, साइन करेगा, या विद होल्ड करेगा, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता है। मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है। ठीक है। Veto power to prevent hasty ill-considered legislation or to prevent unconstitutional legislation, 3 types। अब जो विटो पावर होता है ना प्रेसिडेंट के पास, ये किसी बिल को साइन करेगा कि नहीं करेगा, क्यों होता है? क्योंकि कभी क्या होता है, ये इसलिए होता है अगर कभी पार्लियामेंट जल्दबाजी में कोई बिल पास करेगी या किसी कमेटी को भेजी जाए और नहीं भेजी, और कुछ उसमें ऐसे प्रोविजन है जो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट जब ओथ लेता है वो बोलता है ना कि आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो ये क्या करता है काम प्रेसिडेंट, इसीलिए रोकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में कोई बिल पास किया, आप इसको फिर से देख लीजिए। ठीक। अब विटो पावर जो होती है, जैसे पहले एब्सोल्यूट विटो का मतलब होता है विद होल्ड हिज एसेंट, विल नॉट बिकम एक्ट। जब एब्सोल्यूट विटो ये यूज़ करता है उस टाइम ये क्या करता है, ये एसेंट नहीं देता है, विद होल्ड करता है। तो उसके बाद बिल खत्म हो जाती है, वो एक्ट नहीं बनेगी। यूजुअली अप्लाइड ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड गवर्नमेंट बिल्स व्हेन कैबिनेट रिजाइंस, प्रेसिडेंट आर प्रसाद एंड राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन यूज्ड। जो एब्सोल्यूट विटो होता है ना, ये विद होल्ड करता है, एसेंट नहीं देता है, तो बिल खत्म हो जाती है। यूजुअली जब प्राइवेट मेंबर की बिल होती है ना, उसके कम चांसेस होते हैं एसेंट मिलने के, उस पर यूज़ किया जाता है। या जब किसी पास हो गई बिल, फिर कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया, तब भी यूज़ होता है। बोला जाता है कि प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने ऐसे विटोज, एब्सोल्यूट विटोज को इस्तेमाल किया है, और वेंकट रमन ने भी इस्तेमाल किया है। उसके बाद है सस्पेंसिव विटो, आस्किंग रिकंसिडरेशन ऑफ बोथ हाउसेज ओवररिडन बाय सिंपल मेजॉरिटी, नॉट एप्लीकेबल फॉर मनी बिल। सस्पेंसिव विटो का यूज़ होता है तब जब रिटर्न करते हैं ना बिल, रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। आपको मैंने बताया मनी बिल को हम नहीं भेज सकते, बाकी बिल्स को जब भेजते हैं तो उसके बाद अगर हम सिंपल मेजॉरिटी से भी, सेम मेजॉरिटी से भी वापस आएगी बिल, तो उसको फिर देना ही देना है, ऐसा फिर से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। उसके बाद है पॉकेट विटो नीदर रेक्टिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न कीपिंग बिल फॉर इंडेफिनिट पीरियड। इन यूएसए प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न बिल इन 10 days। प्रेसिडेंट जेल सिंह अप्लाइड ऑन पोस्ट ऑफिस बिल, फ्रीडम ऑफ प्रेस। पॉकेट विटो होता है जैसे आप कोई चीज़ जेब में रखो, ख़त्म बात, जेब में है वहीं पे, ठीक है। तो वैसे प्रेजेंट करेगा, ना ही ये एसेंट देगा, ना ही विद होल्ड करेगा, और ना ही रिटर्न करेगा। ये बस अपने पॉकेट में रहेगा, मतलब वहीं पे पेंडिंग रहेगा, मतलब पॉकेट में रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है कि किस टाइम पीरियड के अंदर इसको ये करना चाहिए। यूएस में 10 दिन तक प्रेसिडेंट पॉकेट में रख सकता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जेल सिंह ने पॉकेट विटो इस्तेमाल किया था पोस्ट ऑफिस बिल पे। जो कुछ एग्जाम्स, प्रीवियस एग्जाम्स हमने देखे, ये जो प्रेसिडेंट का नाम है ना और बिल का कोई नाम है, इन पे क्वेश्चंस आए थे। एंड बिलियो में पहले कभी नहीं आते थे, मतलब क्योंकि ये कोई बात नहीं है याद रखने की कि बहुत सारी बिल्स होती है ना, बट क्वेश्चंस वेयर देयर ऐसे, और प्रेसिडेंट चैप्टर से ही थे, ठीक है। सो डोंट टेक इट लाइटली, दैट इज़ वाई आई हैव बॉट दिस मटेरियल हेयर। मैंने इस मटेरियल से आपको पढ़ाया क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें देखी हैं जो लगता है इंसान को ज़रूरत नहीं है, बट आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस इन प्रीवियस एग्जाम्स जो कि आपको प्रेजेंट चैप्टर से ही आए थे, एंड यू नीड टू नो दीज फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइड विटो नहीं है इंडियन प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड विटो भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। वो क्या होता है कि जब आप रिटर्न करते हो बिल, अगर वापस आ जाएगी विद सेम मेजॉरिटी, अमेरिका प्रेसिडेंट फिर भी ज़रूरी नहीं है विटो देगा, वो तब विटो देगा जब ये उससे भी ज़्यादा
मेजॉरिटी से पास हो जाएगी रिटर्न करके। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट को वीटो देना ही देना होता है जब रिटर्न करके फिर से वापस आ जाएगी बिल, ठीक है। तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होता है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है, लेकिन क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्वालिफाइड वीटो किसके पास है? अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आज करेंगे सो दैट कि आपको भी ईजी हो जाए रिवाइज करने में। फिर नेक्स्ट पार्ट में और पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और बाकी पढ़ेंगे। तो जितनी भी मैंने ये चीज़ें पढ़ाई ना प्रेजेंट वाली, जो भी मैंने पिछले लेक्चर्स में इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है, ये मैंने थोड़ा डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया, क्योंकि आई हैव सीन मैनी क्वेश्चंस कि जैसे अब डिफरेंट आते हैं, थोड़ा सा हट के आते हैं, तो यू नीड टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, ठीक है। कैसा भी पेपर हो, you need to secure your that threshold which is needed for the selection. So I wish you all the best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.